न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर भारत। देश का सबसे गरीब आदमी है अदानी। पीएम मोदी पर संजय राउत। भारत ने मनाया मोदी सरकार 3.0 के बड़े बजट का। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट सुनाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 की प्रशंसा की और बजट को देश की अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने वाला बताया। बजट प्रावधानों को रेखांकित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमेशा की तरह बजट में कृषि क्षेत्र के साथ साथ बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने नई कर व्यवस्था की भी सराहना की, जिसके तहत 12 लाख रुपए की आय तक आयकर में छूट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। इस बजट में हमारे बजट को गति देने की विशेषता है। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्राथमिकता दी है। सेक्टर के लिए बजट बढ़ाया गया है और इससे इंफ्रा और रोड को मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। आयकर सुधार से मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा। इस बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हम इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। अगली खबर। देश का सबसे गरीब आदमी है अदानी। पीएम मोदी पर संजय राउत का तंज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद यह पहला बजट है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की सरकार द्वारा लगातार 8वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। देश के बजट की विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। सांसद संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें बजट से उम्मीदें हैं और इससे आम आदमी के घर लक्ष्मी आएगी। अब संजय राउत ने इन मुद्दों की कड़ी आलोचना की है। संजय राउत ने कहा, अब तक देश के पीएम मोदी या इस सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो भी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी हो आदि, जब पीएम मोदी ऐसी घोषणाएं करते हैं तो आम लोगों को तकलीफ होती है। यह सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कतई नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अब देश में गरीब कौन है? पिछले 10 सालों में लक्ष्मी भारतीय जनता पार्टी के खजाने से प्रसन्न हुई है और पिछले 10 सालों में लक्ष्मी मोदी के मित्र गौतम अदानी से प्रसन्न हुई है। इस देश में इस समय सबसे गरीब व्यक्ति गौतम अदानी, मोदी और अमित शाह की भाजपा के मित्र हैं। देश की आर्थिक योजनाएं और बजट लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लागू किए जाते हैं, इसलिए गरीबों को संजय राउत ने कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, मोदी की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगली खबर। मायावती ने मनाया मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट का जश्न। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट शनिवार को पेश किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की है। साथ ही इस बजट में किसानों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि बजट में आम नौकरी पेशा वर्ग को जो राहत मिली है उसे अभूतपूर्व ही कहा जा सकता है। डीसीएम शिंदे ने केंद्रीय बजट 2025-26 का स्वागत करते हुए कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर पूर्ण कर छूट के कारण अब देवी लक्ष्मी के पद चिन्ह हर घर में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार का बजट इस बात की गारंटी है कि देश के लोकप्रिय एवं यशस्वी पीएम मोदी माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा देखा गया विकसित भारत का सपना साकार होगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि 12 लाख तक की आयकर मुक्त होने से करोड़ों मध्य वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र की बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित करने के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार माना। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।